अब चारिज़ार्ड की हिस्ट्री के बारे में और उसके एपिक कमबैक को एक्सप्लोर करते हैं। जब वो ऐश का अल्टीमेट फाइटर बना, जरासिक वैली में इंटेंस ट्रेनिंग के बाद चारिज़ार्ड स्पेल ऑफ द अननोन एपिसोड में एक ज़बरदस्त फाइटर बनकर वापस आया। जब उसने देखा कि लेजेंडरी पोकेमॉन एंटाई ऐश को धमकी दे रहा है तो वो तुरंत ऐश के पास आया, उसे गिरने से बचाया, आसानी से पीठ पर ले गया और एंटाई को अच्छे से फाइट दी। हालांकि चारिज़ार्ड ये बैटल हार गया, लेकिन इस बात से साबित हुआ कि वो ऐश के लिए कोई भी दूरी तय कर सकता है और हमेशा उसके साथ रहेगा। वैली वापस जाने के बाद चारिज़ार्ड ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और चार्ला के साथ एक रोमांटिक रिश्ते में पड़ गया। वो रेगुलरली ड्रैगन हॉली लैंड भी जाता था, जहाँ वो क्लेयर के ड्रैगन के साथ स्पेयरिंग करता था। जब उसकी एक विजिट ऐश के होली लैंड जाने के साथ कोइंसाइड हुई तो चारिज़ार्ड ने खुशी से ऐश से मिलने के लिए फैंक्स और नथिंग एपिसोड में उससे मिलकर ग्रेट बॉस ऑफ फायर एपिसोड में उसके साथ लड़ाई की। टीम रॉकेट ने क्लेयर का ड्रैगन फैंग चुरा लिया था और ड्रैगोनाइट को अपना गुलाम बना लिया था। ड्रैगोनाइट ने उन सभी को मेजर थ्रेट दिया जो चारिज़ार्ड के लिए इम्पोर्टेंट थे, इसलिए उसने क्लेयर के ड्रैगनर के साथ मिलकर ड्रैगोनाइट का गुस्सा शांत करने की कोशिश की ताकि वो जंगल को बर्बाद ना कर दे। इस फाइट में चारिज़ार्ड ने ड्रैगोनाइट पर फ्लेम थ्रोअर को हाइपर बीम के साथ कंबाइन किया, सेस्मिक टॉस मिस किया, टेल फ्लेग से काफ़ी डैमेज लिया और हाइपर बीम को फायर स्पिन के अंदर ट्रैप कर लिया। लास्ट में चारिज़ार्ड और ड्रैगनर ने ड्रैगोनाइट को शांत किया, फिर उन्हें बेटर रेट देन नेवर एपिसोड में एक नए राइवल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया जब ऐश ने क्लेयर से ब्लैक थ्रोन जिम बैटल की। चारिज़ार्ड ने अपने फ्लेम से बैटल की इंटेंसिटी बढ़ा दी, फील्ड को मेल्ट कर दिया और गैरी के स्टार्टर को छुपने का मौका नहीं दिया। ब्लास्टॉइस ने थोड़ा कूल डाउन किया, लेकिन चारिज़ार्ड ने उसके द्वारा बनाए गए फॉग का फायदा उठाया, बिना रुकावट के नीचे उड़ा, क्लॉज से लड़ाई की और इतना करीब गया कि ब्लास्टॉइस हाइड्रोपंप नहीं मार सका। डैंगर रेज ना चलने के बाद चारिज़ार्ड ने अपना स्टाइल में सेस्मिक टॉस यूज़ किया, ब्लास्टॉइस को ज़मीन पर फेंक दिया और ऐश को जीत दिलाई। लीग के सेमीफाइनल्स में प्लेइंग विद फायर और जोटो फोटो फिनिश एपिसोड में चारिज़ार्ड ने अपनी जीत के बाद हैरिसन के ब्लेजिकन के खिलाफ अपना पूरा दम लगा दिया। जब दोनों फायर टाइप्स ने बैटल शुरू की और एक दूसरे को मारने की कोशिश की, ब्लेजिकन ने चारिज़ार्ड के फ्लेम्स से जंप किया, ड्रैगन रेंज से बच गया और फ्लेम थ्रोवर्स का एक्सचेंज किया। दोनों ने एक दूसरे को कई बार मारा, लेकिन कोई इतना पावरफुल नहीं था कि मैच खत्म कर सके। ब्लेजिकेन के क्विक अटैक और फायर पंच के बाद चारिज़ार्ड ने फ्लेम थ्रोवर से जवाब दिया। होइन स्टार्टर ने फिर से क्विक अटैक किया, इसलिए चारिज़ार्ड ने टेल स्लैम मारकर उसे पकड़ा, सेस्मिक टॉस किया और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। ब्लेजिकेन को काफ़ी डैमेज हुआ, लेकिन उसने फ्लेम थ्रोवर के साथ अपने गिरने को थोड़ा हल्का किया, फिर क्विक अटैक के साथ जवाब दिया, फ्लेम थ्रोवर को सहा, सेस्मिक टॉस से बच गया और बेसिक से भारी डैमेज दिया। फाइनल मूवमेंट्स में दोनों फेरी टाइटन्स ने ड्रैगन रेंज और फ्लेम थ्रोवर का एक्सचेंज किया। जब दोनों अटैक्स टकराए तो शॉक वेव से दोनों पोकेमॉन को मेजर डैमेज दिया, लेकिन सिर्फ ब्लेजिकेन के पास इतनी ताकत थी कि वो अपनी पोजीशन बनाए रखे और खड़े रहे। जब चारिज़ार्ड अपने कमबैक की तैयारी कर रहा था, वो थोड़ा गिर गया और हार गया, जिससे हैरिसन जीत गया। चारिज़ार्ड की हार के बाद भी उसका परफॉर्मेंस इंडिगो सागा में उसके वीक दिखने के बाद भी उसका पूरा नाम खराब नहीं हुआ और वो ऐश के सबसे पावरफुल पोकेमॉन में से एक बन गया। उसके बाद चारिज़ार्ड अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है जब ऐश होइन में ट्रैवल करता है। होइन सागा के दौरान चारिज़ार्ड का जिक्र काफ़ी बार होता है, लेकिन वो फिजिकली फेयर नहीं होता, जैसे कि मैक्स ऐश को देयर इज़ नो प्लेस लाइक होइन एपिसोड में ब्लेजिकेन से हारने पर डांटता है और ऐश लाइक म्यूथ टू ए फ्लेम एपिसोड में कहता है कि होइन लीग में चारिज़ार्ड का यूज़ उसके करंट टीम के लिए अनफेयर होगा। चारिज़ार्ड लीग में तो नहीं था, लेकिन वो ऐश की मदद करने बैटल फैक्ट्री गया था, जहां उसने फ्रंटियर ब्रेन नॉलन के आर्टिकुनो के अगेंस्ट ऐश की मदद की थी द सिंबल ऑफ लाइफ एपिसोड में। चारिज़ार्ड ने अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित किया जब उसने आर्टिकुनो के आइस बीम को रोक दिया, लेकिन आर्टिकुनो ने फ्लेम थ्रोवर से बचकर साइड स्वाइप किया। जब आर्टिकुनो ने ड्रैगन ब्रीथ को सहा और आइस बीम चलाया, उसने चारिज़ार्ड के विंग को फ्रीज कर दिया और वाटर पल्स से आइस शार्ट फेंका। चारिज़ार्ड ने फिर ओवरहीट का यूज़ किया, जो उसने वैली में सीखा था अपने आप को गर्म करने के लिए। आर्टिकुनो ने स्टील विंग से जवाब दिया, लेकिन चारिज़ार्ड ने सेस्मिक टॉस करके ऐश को नॉलेज सिंबल जीतने में मदद की। चारिज़ार्ड ने ऐश को खुश किया जब वो पहला पोकेमॉन बना जिसने लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया। उसके बाद चारिज़ार्ड वैली के लिए वापस गया अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए। चारिज़ार्ड ऐश की फ्रंटियर बैटल में वापस आया था गैदरिंग द गैंग ऑफ 4 एपिसोड में। बैटल शुरू होने से पहले चारिज़ार्ड अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, कुछ आर्गूमेंट सॉल्व करता है,
स्टील विंग का अपना ज्ञान दिखाता है और ऐश को बैटल का अपना पुराना पैशन याद दिलाता है। बैटल में ऐश ने चारिज़ार्ड को ओपनिंग एक्ट के रूप में यूज़ किया, ना कि फिनिशिंग मूव में। ब्रैंडन का डस्क्लोप ने मैच शुरू किया, फ्लेम थ्रोअर को ब्लॉक किया और स्टील विंग को रोक दिया, लेकिन चारिज़ार्ड ने अपने ड्रैगन ब्रीथ से सीधा हिट किया। ड्रैगन ब्रीथ से चारिज़ार्ड ने काफ़ी डैमेज किया, लेकिन इसने ब्रैंडन को समझाया कि अगर वो सिर्फ फायर स्पिन पर डिपेंड रहेगा तो वो हार जाएगा। इसलिए ब्रैंडन ने डस्क्लोप को मिन लुक यूज़ करने, स्टील विंग को सस्टेन करने और कन्फ्यूज रे चलाने का ऑर्डर दिया। डस्क्लोप के कन्फ्यूजन ने चारिज़ार्ड को बिल्कुल बेहाल कर दिया और मिन लुक के यूज़ ने उसे पॉकीबॉल में वापस जाने नहीं दिया, जिससे वो घोस्ट टाइप के शैडो पंच और विलो विस्प के लिए वल्नरेबल हो गया। जल्द ही ऐश ने चारिज़ार्ड को अपनी वॉरियर स्पिरिट वापस दी और उसे अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने में मदद की। चारिज़ार्ड ने अपना बदला ड्रैगन ब्रीथ से लिया, विलो विस्प को सहन किया और स्टील विंग से अटैक किया, लेकिन चारिज़ार्ड जीतने के लिए रेडी था। उससे पहले ऐश ने अपनी सबसे बड़ी गलती की और उसे सेस्मिक टॉर्च चलाने को कहा, बिना ये समझे कि फाइटिंग टाइप अटैक्स घोस्ट पर यूजलेस होते हैं। ऐश के इग्नोरेंस की वजह से वो अटैक मिस हो गया और चारिज़ार्ड को एक भयंकर शैडो पंच ने गिरने पर मजबूर कर दिया। हार के बावजूद ऐश ने बैटल जीत ली और बैटल फ्रंटियर हॉल ऑफ फेम में घुसा। ये सब पिकाचू की वजह से। चारिज़ार्ड डायमंड एंड पर्ल एपिसोड में नहीं था, लेकिन ब्लैक एंड वाइट एपिसोड फायर्स ऑफ ए रेड हॉट रीयूनियन एपिसोड में वापस आया, जब ऐश उनोवा लीग में हार गया था और एक कैंटो थीम फेस्टिवल में गया था। फेस्टिवल में एक चारमेंडर देखकर चारिज़ार्ड को कुछ महसूस हुआ, तो ऐश ने अपनी पुरानी कहानी याद की और चारिज़ार्ड को वापस टीम में शामिल कर लिया। जैसे हमेशा होता है, चारिज़ार्ड का रियूनियन ऐश के साथ तुरंत एक एपिक बैटल में बदल गया, क्योंकि आयरिस का ड्रैगोनाइट भी सबसे स्ट्रॉन्ग बनने का इरादा रखता था। दोनों एक दूसरे के तुरंत राइवल बन गए और बैटलफील्ड पर अपने गुस्से को निकालने लगे। चारिज़ार्ड ने अपने आप को पावरफुल साबित करते हुए ड्रैगोनाइट के साथ फ्लेम थ्रोअर एक्सचेंज किया, आसमान में उड़ा, थंडर पंच को ब्लॉक किया, ड्रैगन रश को काटा और ड्रैगन टेल से ड्रैगोनाइट को नीचे गिरा दिया। चारिज़ार्ड ने ड्रैगन टेल से अपने अपोनेंट को हराया। ऐश और चारिज़ार्ड ने एक साथ सफ़र करते हुए अच्छा वक्त बिताया, लेकिन उनका डिक्लेयर एडवेंचर द ड्रीम कंटिन्यूज एपिसोड में ख़त्म हो गया। जब ऐश ओक के लैब वापस गया, अपनी टीम को ओक के पास छोड़कर वो कालोस निकल गया। ऐश के जाने से पहले चारिज़ार्ड ने टीम रॉकेट को हरा दिया और ऐश से दिल से अलविदा लिया, जो ये दिखाता है कि वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, चाहे कितनी भी दूरी उनके बीच हो। सो गाइस, ये थी अपने फेवरेट चारिज़ार्ड की कंप्लीट स्टोरी। होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं और भी ऐसी स्टोरी जानने के लिए, एंड सब्सक्राइब बटन को हिट करें ट्रू पॉकी फैन है तो। सी यू सून गाइज।